होता है, पॉजिटिव होता है, बराबर है। तो साइन कन्वेंशन अगर देखने जाओ तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, उसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो आपको पावर मिलेगा, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल पॉजिटिव होने से उसका पावर भी पॉजिटिव होता है। और अगर यही बात आप कॉन्केव लेंस के लिए करो तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए उसका पावर नेगेटिव आएगा। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई लेंस का पावर दिया है और वो पॉजिटिव है, तो आपको समझ जाने का ये कॉन्वेक्स लेंस का है। और अगर वो नेगेटिव दिया है तो आपको समझने का कि वो कॉनकेव लेंस का है। तो एग्री विथ मी? सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमें कहीं पे ऐसा दिया है, चलिए, कि पावर इज +4 डायोप्टर, दिस इज विच लेंस प्लस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसमें से आपको बोले कि इसका फोकल लेंथ फाइंड करके दो, तो यू नो दैट फोकल लेंथ इज 1/पावर, ये पावर इज 1/फोकल लेंथ, इट विल बी 1/4। जब पावर को आप डायप्टर में लेते हो तो फोकल लेंथ आपको मीटर में मिलता है, सो इट विल बी 0.25 मीटर, या फिर आप इसको 25 सेंटीमीटर बोल सकते हो, बराबर। सपोज आपको ऐसा दिया है कि पावर इज -2 डायप्टर, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्केव लेंस बिकॉज इट्स नेगेटिव। तो इसमें से अगर आप फोकल लेंथ फाइंड करने जाओ, इट विल बी 1/p, दैट विल बी 1/-2, दैट विल बी -0.5 मीटर्स में, सेंटीमीटर में हो जाएगा -50। You need to remember that when the power is in diopter, the focal length will be in meter. And for the power to be in diopter, focal length को आपको मीटर में ही रखना पड़ेगा। Are you clear with this? Should I proceed further? चलिए, ये सब जो हमने बातें की वो सिंगल लेंस की थी। अभी आपको कुछ ऐसे भी फॉर्मूला आते हैं कि जब आपके पास 2-3 लेंसेज कंबाइन हो या 2-3 से ज्यादा लेंसेज कंबाइन हो, तो उसमें क्या हो जाता है। So we have studied that they are the, मैं लिखने के लिए टाइम देता हूं आपको। There are the three things which are to be understood for the any lens. अगर वो तीन डेटा आपको पता है तो वो लेंस का आप जानकारी देख सकते हो। One is its focal length, another is its power, and next one is its magnification. So if you have these three things, then you can explain anything about this lens. वो कैसा image form करेगा वगैरह वगैरह सब आप बता सकते हो। So now I am talking about combination of different lenses. Combination of thin lenses. So I specified the condition, so you're solving for it thin lenses only. Thin lenses क्या होता है कि they are the lenses for which the distance between the two refracting surface is very small, तभी उसको thin lenses बोला जाता है। तो जब ऐसे lenses का आप combination कर दो तो क्या हो जाएगा, I will derive it for the combination of two lenses and then I will generalize for the n lenses, बराबर। So consider lenses A and B in contact, having same principal axis. I want to find out the focal length, magnification, and the magnification and the power. Understand this? Let us draw a diagram so you can understand this. And this is the principal, common principal axis that we are talking about. We are having a two thin lenses A and B which are in contact with each other. ये लेंस A हो गया, ये लेंस B के साथ कांटेक्ट में है। बी केयरफुल, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वरना ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं हो।
बराबर। If there are two lenses, they are in contact with each other, जहाँ पे ये कांटेक्ट में आते हैं ये पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। Both of them will have the different focal length. तो सपोज लेंस A है, उसका फोकल लेंथ f1 है, एंड लेंस B है, उसका फोकल लेंथ f2, बराबर। अभी इन दोनों के सामने अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, से फॉर दैट आई एम पुटिंग एन ऑब्जेक्ट on in front of a lens A. So for lens A it becomes an object. आप लेंस B को अभी भूल जाओ तो क्या होगा, सिर्फ लेंस A को कंसीडर करोगे तो इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। तो वन रे इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, लेंस A की ही बात कर रहा हूं मैं, दैट विल रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन। दूसरा इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन में जाएगा, वही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, ये दोनों जहां पे मिलेंगे यहाँ पे इसका इमेज बना देंगे, इसको मैं I1 बोल दूं। तो अगर लेंस A की बात करो तो ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, and this becomes its image distance. Are you clear with this first? Should I proceed further? Yes? Okay. पर ओरिजिनली आप देखने जाओ तो दूसरा लेंस भी इसके साथ कांटेक्ट में है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये रे जब ए में से निकल के बी पे आएगा तो बी भी उसको कन्वर्ज करवाएगा ना, बी इसको कन्वर्ज करवाएगा तो वो रे है और कन्वर्ज होके ओरिजिनल इमेज तो आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, क्योंकि दूसरा कन्वर्जेंस तो हमने देखा ही नहीं। तो अब जब बी लेंस बी रोल में आता है, पिक्चर में आता है, वो भी एक कन्वर्जेंट लेंस है तो वो भी कन्वर्ज करवाएगा, तो आपको फाइनल इमेज यहाँ पे मिलेगा। तो सर ये कैसे मिलता है? इमेज तो तभी मिलता है ना जब ऑब्जेक्ट हो तो, राइट। तो सर ये कैसे होगा? तो आपको जैसे मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला में बताया था, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस ए that is I1 that becomes a virtual object for the lens B, and the final image is produced at I. So for lens B, I1 becomes an object and I becomes an image. Are you getting with this? Should I proceed further? Yes. अगर आप लेंस A के लिए बात करो, अगर मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो फॉर लेंस A इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, इमेज डिस्टेंस है v1। सो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला यू कैन से दैट 1 by v1 minus 1 by u is 1 by f। इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूं। एंड सेम फॉर्मूला इफ यू अप्लाई फॉर लेंस b, तो अगर लेंस b के लिए आप देखने जाओ, फोकल लेंथ f2 है, बट नाउ v1 becomes an object distance and v becomes an image distance, that will be 1 by v माइनस आएगा 1 by u, लेकिन वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यहाँ पे v1 है ना, 1 by v1 is 1 by, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, मेरे को तो जो फाइनल फॉर्मूला चाहिए और vu और v के टर्म में चाहिए, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, you will get, इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे 1 by v1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 1 by v1 है वो नेगेटिव है, ये 1 by v एंड ये 1 by u, तो ऐसा मिल जाएगा 1 by v minus 1 by u is फर्स्ट का RHS 1 by f1 एंड सेकंड का RHS 1 by f। You getting with this? ये 1 by v minus 1 by u तो आप जानते हो कि 1 by v minus 1 by u वो तो 1 by f होता है जो लेंस फॉर्मूला है। तो ये f क्या हो गया सर? This is a focal length of combination. This is a focal length of combination. So you will get a formula of focal length 1 by v minus 1 by u की जगह पे 1 by f कर दो तो it will become 1 by f1 plus 1 by f. This is a formula of focal length of combination for the two lenses in combination. बराबर है? Then इसमें से अगर मेरे को पावर चाहिए तो आज ही आपने सीखा कि 1 by f तो पावर होता है रेसिप्रोकल, तो फिर p is equal to p1 plus p2 हो जाएगा, that is a combination, power of combination,
एंड इसको अगर मैग्निफिकेशन के टर्म में लाओ तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, डिराइव करोगे, आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, तो m इज m1 into m. This is the formula for magnification of combination. m is magnification of combination. इसमें प्रोडक्ट करने का दोनों के मैग्निफिकेशन का. p is power of combination. and 1 by f जो हमने डिराइव किया, that is a formula for a focal length of combination in general. ये तो आपने दो लेंसेज के लिए डिराइव किया. In general for n lenses in combination, but the condition is that there should not be any distance between these lenses, and the other condition is that they should have the same principal axis. Then and then this formula is valid. Then the focal length of combination का formula बन जाएगा. चले दो lenses थे तो आपको 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2 मिला. Now n lenses, तो 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2 up to 1 by f. Power of combination will be p equal to p1 plus p2 plus up to plus pn. And the magnification of combination is n1 into m2 into m. This will be the formula of magnification. तो डेरिवेशन पूछते हैं आप तो दो के लिए डिराइव करके आप n के लिए जनरलाइज कर दो, will get this. The procedure to produce this formation of image by the combination of lenses is such that પહેલા એક લેન્સ નું ફાઇન્ડ કરવાનું, એનું જે ઓબ્જેક્ટ આવે, એનું જે ઇમેજ આવે, સેકન્ડ લેન્સ માટે ઓબ્જેક્ટ થાય, એનો ये प्रोसेस चलता रहता है और आपको फाइनल इमेज मिल जाता है. You agree with me? Are you clear with this? Yes. ये डेरिवेशन शायद आपको नोट्स में नहीं दिया होगा. मैग्निफिकेशन का भी सिंपल, सॉरी, पावर का भी सिंपल फॉर्मूला दिया होगा. बट नाउ क्या है कि अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक का कंटेक्स्ट लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने ये टेक्स्ट बुक के कंटेक्स्ट से आपको करवाया है. If you are having any doubt, then you can ask. Otherwise, you can write it down. And while you are writing, you have to keep your camera on. ये रूल तो आप जानते हैं. हर्षिल भाई खबर पड़े थे ना? हर्षिल चला आके ना तो बोल. यस सर. ओके. ये आप समझो तो ये चैप्टर में रिफ्लेक्शन वाला पार्ट और मिरर वाला पार्ट वो पूरा खत्म हो गया. रिफ्लेक्शन लेंस का जो पार्ट था वो खत्म हो गया. अभी इसमें दो ही थी थियरीज बाकी बची, एक प्रिज्म वाली एंड देन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. बाकी न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, तो अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट ये कंप्लीट करके सीधे न्यूमेरिकल ही ले लूंगा. तो તમે દેખાતું બરાબર ના હોય અને ઓપ્ટિશિયન પાસે જાઓ, ડોક્ટર પાસે જાઓ, આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ પાસે જાઓ, એ તમને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરીને આપે કે યુ હેવ ટુ वेयर स्पेक्टिकल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर, और उसमें अगर आपको नेगेटिव दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको कॉन्केव लेंस की जरूरत है.
अगर वो पॉजिटिव दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कॉन्वेक्स लेंस है। गेटिंग? और वो आपने ये चैप्टर में भी आएगा, वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपने पढ़ा था। कौन सा लेंस कौन से डिफेक्ट में चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जनरली ये सब एज में, आपकी हमारी एज में जनरली जो लेंस आते हैं वो कौन से होते हैं, बताइए आप मेरे को। वेरी गुड देवांश। हाँ, कॉन्केव। આપણે કોન્કેવ લેન્સ પહેરવા પડે, આપણને દૂરનું ક્લિયર થી ના દેખાય, બરાબર? इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिसमें इमेज रेटिना पे प्रोड्यूस होने की जगह पे जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है। सो वी नीड टू डाइवर्ज इट, इसलिए हम उसमें कॉन्केव लेंस लगा के उसको डाइवर्ज करके रेटिना पे प्रोड्यूस करवाना। અત્યારે જેટલા જેટલા લોકોએ ચશ્મા પહેર્યા છે એ બધાએ કોન્કેવ લેન્સ પહેર્યા છે, એટલે તમે જ્યારે ચશ્મા ના પહેરો ત્યારે તમારું જે ઇમેજ છે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટનું એ તમારે બિફોર રેટિના પ્રોડ્યુસ થાય। તો તમે લેન્સ લગાવી દીધા એટલે કોન્केव लेंस છે એને डाइवर्ज करे અને प्योर रेटिना ऊपर प्रोड्यूस कराई दे। ऐसा प्रोसीजर होता है। साक्षीએ પહેર્યા છે, વંદિતે પહેર્યા છે, દેવાંશીએ પહેર્યા છે, मतलब બહુ છે। અને ઘરે મમ્મી પપ્પા દાદા દાદી એ લોકો जनरली દાદા દાદીને जनरली નજીકનું ના દેખાય, એ કોન્વેક્સ લેન્સ પહેરે। चलिए, this is the second screen you completed, then we proceed with the numericals। શું છે તન્વી, કઈ નવું છે જાણવા જેવું? તન્વી હશે છે, તમે તો કઈ જાણવા જેવું હોય તો અમે બી હસીએ। પ્રીવિયસ સ્કીમ બધા કરે છે, પછી લખાઈ જાય પછી જ કહેજો। હા, બહુ હેરાન કરો છો તમે લોકો। ચલો, इसका ऑनलाइन पढ़ने का एक बेनिफिट भी होता है। ये सब चीजें जो होती है कि जो हम डेली लाइफ में करते हैं लेकिन हमें उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता होता है, तो जब वो टीचर बताता है तो आपका छोटा भाई बहन है, मम्मी पप्पा हो कि दादा दादी हो, એમને બી બેસાડાય બાજુમાં કે જો આવું હોય, બરાબર ને? ના, આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ ઇટ એટલે મારી ડોટર બી જ્યારે ઓનલાઈન ક્લાસમાં ભણતી હોય, હજી તો ફર્સ્ટમાં છે, એટલે પપ્પા આવું હોય, આપણે હા પાડવાનું, હા હોય, અમને નથી ખબર। चलिए, completed, should I take you to the next screen now finally? ને આવું કોઈ વાર ચાલતું હોય ને તો બેસાડવાના બી ખરી પપ્પા મમ્મી ને કે દાદા દાદી ને, કંઈક આવું ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય તો એમને બી ફીલ થાય કે ના, માય સન ઓર માય ડોટર ઇઝ ઓન રાઈટ ટ્રેક, ભણે છે જો, એવું દેખાડવા માટે નહીં, બટ દે ફીલ બેટર। કોઈ કોઈ કેસમાં તો એવું થાય કે હવે
છોકરાઓ ભણતા બહુ ઓછું હોય, બાકી બધા ધૂમ ધડાકા વધારે કરતા, એટલે આજુબાજુથી કંપનીને જ આવતી હોય, એટલે આવું કોઈ વાર બેસાડો ને તો ખુશ થઈ જાય, તો કોઈ વાર આઈફોન લઈ દે કે ઓહ જો આ છોકરો કેટલું ભણે છે. આવા કેસીસ બી હશે આપણે ત્યાં. પેરેન્ટ્સ ને બી કોઈ વાર એવું થાય ઓહ તું ભણે છે. ये चैप्टर के न्यूमेरिकल का आप ट्रैक रखना है, कितने हो गए कितने नहीं हुए, मेरे को याद नहीं होगा फिर वो क्या एक आध छूट ना जाए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है इसलिए तो મને કહેતા રહેજો કયા બાકી છે કયા નહીં હતું, so I get an idea, મને याद नहीं હોય. फिर आज या कल आपको इसका एमसीक्यू असाइनमेंट भी भेज देते हैं. अच्छा ये मंडे से तो जो लोग ऑफलाइन आने वाले हैं वो ऑफलाइन आना स्टार्ट कर देंगे ना, ऐसा कुछ बोला ना आज आपको इंस्ट्रक्शन में, ऐसा कुछ दिया ना. यस. ओके. કાલે આપણો જ લેક્ચર આવશે ને, કાલે સેટરડે છે. चलिए कंप्लीटेड, शुड आई प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स. एग्जाम्पल आप मेरे को देख के बताइए कितने हो गए 9.1 से लेके. जो लोग रिवीजन कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स का, so for that if you are revising a chapter 1, there are some questions numericals हो सकते हैं, डेरिवेशंस हो सकते हैं, थ्योरी हो सकती है, तो क्या है कि वो डाउट में आती है, या उसमें कोई स्टेप होता है जो आपको डाउट में आता है, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा होता है ना, तो मे बी वो डाउट में आता है. सो आई गिविंग यू एन आइडिया टू सेव योर टाइम. आप क्या करो कि जब चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे हो, स्पेशली रिवीजन की बात कर रही हो, रिवीजन तब होता है जब ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर हो गया होता है, यानी एक बार प्रिपेयर ना करी हो, रिवाइज करी हो ना कहेवाय, ये प्रिपेयर करू कहेवाय, बराबर. तो आप रिवाइज कर रहे हो तो वो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे टेक्स्ट बुक में ही लिख दो कि भाई ये क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो एक डाउट में है, और ये स्टेप थोड़ा सा एक डाउट में है. तो जब आपको टीचर को पूछना है तो आपको पूरा चैप्टर ना देखना पड़े, वो ऊपर से ही आपको पता चल जाए कि यस ये दिस पॉइंट इज इन डाउट, या वो डेरिवेशन है, या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, या कोई एमसीक्यू है, व्हाटएवर इट इज. और फिर जब आप भी प्रिपेयर करो दूसरी बार, तब आपको पता चले कि ये डाउट में था, ये क्लियर हो गया है, और अभी इसको में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई नो सम स्टूडेंट्स, पास में हमने ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए थे कि जिनके पास ये पूरा एक मेथड होता है इसका अच्छे से, इसको सिस्टमेटिक वर्क बोलते हैं. फिर वो जब वापस एक बार एग्जाम आती है, और वो चैप्टर वो जब वो देखते हैं कि चैप्टर 1, तो उसका ऊपर फर्स्ट पेज ही देख लेते हैं, उधर कुछ लिखा है नहीं लिखा है, तो मतलब चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट है, क्लियर है. कि पेंसिल थी लखे जेવું થઈ જાય એટલે રફ कर देवाનું. चैप्टर 2 देखते हैं कि हाँ ऊपर तीसरा क्वेश्चन बाकी रह गया है, तो उसको पूछ लेते हैं डाउट में. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. Sometime what happen is
कि आप जब सिस्टमेटिक वर्क करते हो ना तो आपका जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाता है। Yes. Should I proceed with numericals now? Okay. Now you tell me that how many examples that we have completed so I get an idea कि हम अभी आगे कौन से करने हैं। Okay, 1 4 6 7 इतने हो गए हैं। ओके 2 3 सब बाकी रह गए। ओके 1 2 3 4 6 7 हो गए। ओके सो वी कैन डू 8th वन। एग्जांपल नंबर 8 कर सकते हैं हम। So let us do that first પછી આગળ તમને કયા કરવાને કહું છું। અને એક્સરસાઇઝ માંથી 1 2 3 4 रह गया आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 भी हो गया होगा। 1 2 3 4 5 7 am I right? 9 और 10 अगर हो सकते हैं तो हम करेंगे। तो पहले एग्जांपल में 9.8 एंड एक्सरसाइज में 9.9 एंड 10। That being I require some volunteers will help me out। पहले एग्जांपल नंबर 9.8 will be that volunteer to help me out to read it? Yes Harshil bhai। Example 9.8. If f equal to 0.5 meter for a glass lens, what is the power of the lens? एक Second, the मिनट ओ भाई फॉर ग्लास लेंस अब कुछ बताया नहीं गया है, सीधा ऐसा बोल दिया है कि f is 0.5 दैट मींस बाय डिफॉल्ट आपको समझने का है कि दैट फोकल लेंथ इन एयर में जो है। if it is given that की फोकल लेंथ इन लिक्विड वाटर देन यू हैव टू टेक इट। तो फोकल लेंथ आपको 0.5 मीटर बताया गया है। यस तो इसका पावर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The radii of curvature of the faces of double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. Its focal length is 12 centimeter. एक मिनट फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब अभी लेंस बदल गया। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चे प्रॉब्लम क्या आप पे करते हैं कि ऊपर वाला जो ग्लास लेंस है उसका ही फोकल लेंथ सॉल्व करके कर देते हैं। नहीं अभी बदल गया है। नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है R1 एंड R2। R1 का वैल्यू कितना दिया है 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हो अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो R1 पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स होगा और R2 15 centimeter. वो -15 हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्केव हो जाएगा। तो ये R2 है वो माइनस आएगा, ये R1 है वो पॉजिटिव आएगा। हाँ उसके लिए दूसरा क्या दिया गया आपको कि इसका फोकल लेंथ दिया गया है 12 centimeter. कितना 12। Yes. और ये कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेंगे हम। यस फर्दर। What is the refractive index of glass? Third, a convex lens has 20 centimeter focal length in air. What is focal length in water? Refractive index of air minus water is एक मिनट ओ भाई हाँ थर्ड क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस इन एयर बराबर ना हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर। ये एयर में है तो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन Water. वाटर। हाँ फर्दर। Refractive index of air minus water equal to 1.33. Refractive index of air and glass equal to 1.5. ओ भाई माइनस ना होए यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेवाय बराबर। तो आपको बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर इज 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास इज 1.5। यस तो यहाँ पे आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर मतलब आप एयर का तो 1 ही होता है तो वाटर का ले लो तो ही चलेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों के लिए अलग अलग लेंस है बराबर है। आर यू क्लियर विद दिस? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस। फर्स्ट लेंस के जो ग्लास लेंस है उसका फोकल लेंथ हमें 0.5 दिया है। पॉजिटिव है मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्वेक्स लेंस एंड वी वांट टू फाइंड आउट इट्स पावर। वी स्टडीड टुडे ओनली द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 by focal length, so it will become 1 by f as the
फोकल लेंथ इज गिवन एज 0.5 एंड मीटर में ही दिया है तो काम हो गया. सो इट विल बी 2. जब फोकल लेंथ मीटर में होता है तो पावर विल बी इन डायप्टर. इट विल बी +2 डायप्टर. +2 हम तो ना रखो तो भी चाल. यस, कॉन्वेक्स लेंस है ये. चलिए नेक्स्ट. ये इसका काम हो गया. इसमें तो एक ही क्वेश्चन पूछा. सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वी आर सॉल्विंग फॉर डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसका R1 R2 फोकल लेंथ इन एयर आपको दिया है और इसका जो मटेरियल है वो ग्लास का बना होता है. उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है. यू नो दैट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. कहीं ना आप्યું એટલે એરમાં જ હોય. डू यू नो एनी फॉर्मूला ऑफ अ लेंस जिसमें दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आए, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आए और फोकल लेंथ आए? नाम बताइए हमें उसका. यस, वेरी गुड. इट्स लेंस मेकर फॉर्मूला. जब भी आप डेटा लिखते हो ना तो गेट क्लियर कि आपको कौन सा फॉर्मूला से सॉल्व करना है. सो फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि 1/FA इज बड़ा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब ग्लास का अपॉन माइनस छोटा अपॉन छोटा एंड 1/R1 माइनस 1/R. नाउ पुट आउट द वैल्यूज. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए पॉजिटिव लिया था. इट इज 12 तो 1/12. ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो फाइंड करना है तो Ng माइनस 1 अपॉन 1. 1/R1. R1 is 10 minus of 1 by minus 50 बराबर. So this will be 1/12 that equal Ng minus 1. इसको सॉल्व करोगे तो 1/10 plus 1/15 हो जाएगा. एलसीएम लेके सॉल्व करोगे so 1/12 is equal to Ng minus 1. This will be 25/150. 25 6 जा 6 2 जा. 1/2 is Ng minus 1. So Ng can be written as 1/2 plus 1. That is 3/2. So Ng can be written as 1.5. This is answer for second question. Now third one. बराबर. थर्ड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है कि इट इज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ आपको एयर में दिया है और वाटर में फाइंड करना है. वाटर और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है. तो फर्स्ट इन एयर use lens maker formula only. In air focal length is given by 1/FA. बड़ा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर में है इसलिए छोटा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर का. एंड रेडिया ऑफ कर्वेचर के लिए तो 1/R1 माइनस 1/R जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है. तो ધ્યાન રાખવાનું ઉપરના R1 R2 સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ના આમાં નહીં રાખી દેવાના બાકી આન્સર રોંગ થઈ જશે. बराबर. इसको हम इक्वेशन 1 बना के दे देंगे. फिर अभी वही लेंस का वाटर में. So now focal length in water. तो 1/FA की जगह पे 1/FW आ जाएगा. That will be बड़ा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वो तो ग्लास का ही माइनस छोटा दैट इज अभी वाटर का हो जाएगा क्योंकि वो वाटर में है. रेडियस ऑफ कर्वेचर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. 1/R1 माइनस 1/R. This is equation 2. Now you know FA, you want to find out FW. आपको NG और NW पता है. 1/R1 माइनस 1/R2 नहीं पता है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं. तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दो. अगर इसको डिवाइड कर दोगे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 तो क्या है कि वो 1/R1 माइनस 1/R2 जो हमारे पास नहीं है वो निकल जाएगा. इक्वेशन 2 में है 1/FW अपॉन 1/FA. इक्वेशन 2 का RHS है NG माइनस NW अपॉन NW. NG का वैल्यू पता है हमें 1.5 माइनस 1.33 अपॉन 1.33. 1/R1 माइनस 1/R2 तो दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा अपॉन 1/FA. 1/FA में है RHS NG माइनस NA तो NG इज 1.5 NA इज 1 बराबर. एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है. इसको सॉल्व करोगे 1/FW बाय 1/FA तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा. FA/FW 1.5 माइनस 1.33 करोगे तो आई थिंक सो 0.17 आए अपॉन 1.33.
डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो 1.5 माइनस 1 तो 0.5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 1। इसमें से जिसको फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। तो कैन आई से दैट, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। एफ ए फोकल लेंथ इन एयर आपको दिया है 20, डाल दीजिए। एफ डब्ल्यू फाइंड करना है। आरएचएस को सॉल्व कीजिए, कितना आता है बताइए। 0.17 अपॉन 1.33 इंटू 0.5। That is 0.2556. Okay, 256 कर देते हैं। So FW will be 20 upon 0.256। चेक इट कितना आता है आंसर। 20 upon 0.256 का कितना होता है? 78.247। तो मैं इसको 78.25 बोल दूँ। That will be the focal length in water. Are you clear with this? Yes. Now we will solve exercise question number 9 and 10. चलिए एक्सरसाइज का 9.9 पहले करेंगे। I want volunteer to read it. मीटर में नहीं आवे ना, सेंटीमीटर में आवશે। 78.125 છે તો 125 રાખો, જે भी આવશે। आई डोंट। चलिए मेरे को बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज का 9.9 कौन सॉल्व कर रीड करके बताएगा मेरे को फास्ट। यस वेदांशी। Yes, sir. Question 9. An object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens. एक मिनट, वी आर सॉल्विंग फॉर अ कॉन्केव लेंस। जैसे आप मिरर में करते थे, इसमें भी टाइप ऑफ लेंस मिरर पहले बता देने का, so that will give you an idea to take a sign convention. So we are solving for object size। object size मतलब object का height 3 सेंटीमीटर। जैसे बताया गया कि it is at 14 सेंटीमीटर, तो object distance is minus 14 सेंटीमीटर। yes। Of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? If the object is moved further, then what happens for the image? ऐसा पूछा गया। पहले तो आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज का साइज फाइंड करना है, टाइप ऑफ इमेज बताना है। इट्स अ कॉन्केव लेंस। जैसा काम कॉन्वेक्स मिरर का होता है इन केस ऑफ अ मिरर, ऐसा ही काम कॉन्केव लेंस का होता है। तो कॉन्केव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज व्हिच इज डिमिनिश्ड। नाउ थिंग टू बी नोटिस इज दैट इन केस ऑफ अ मिरर, जो बाजू ऑब्जेक्ट आता है वही बाजू इमेज आए तो उसको रियल इन्वर्टेड बोलते हैं, क्योंकि मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज बाय रिफ्लेक्शन। और अगर जो बाजू ऑब्जेक्ट है उसके सामने की साइड, पीछे की साइड अगर इमेज चला जाता है तो उसको वर्चुअल इरेक्ट बोलते हैं। जबकि लेंस में उल्टा हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी यहाँ पे रिफ्लेक्शन का आ जाता है। तो अगर जो बाजू ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी साइड रिफ्लेक्शन होकर इमेज मिलता है तो वो रियल इन्वर्ट, और अगर सेम साइड पे मिलता है तो फिर उसको वर्चुअल इरेक्ट बोला जाता है। कॉन्केव लेंस में प्रॉब्लम ये है कि ये गिवन लाइट रे को डाइवर्ज करता है, इसलिए वर्चुअल इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है जो डाइवर्ज डिमिनिश्ड होता है। हमारे पास फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। सो वी हैव टू टेक अ रिलेशन बिटवीन दिस थ्री। तो वो रिलेशन हमें लेंस फॉर्मूला देता है, लेंस मेकर नहीं, लेंस फॉर्मूला। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला अलग सिर्फ ये है कि मिरर में 1/v माइनस 1/u इज 1/f, यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इज 1/f। हमें तो v चाहिए, तो v को सब्जेक्ट बनाएंगे।
1/v is 1/f minus 1/v. ठीक है, make v as a subject of equation. હા, I am waiting for that. મેં કીધું હમણાં ગાડી ચાલી જ જશે, પણ એકાદ પર્સને તો કીધું, હજી બી ઘણાને તો લાઈટ થઈ જ નહીં હોય, હા, સરકારી બત્તીની જેમ. यस, 2 लोगों ने मेरे को बताया. अभी कोई છે? નહીં, જો એટલે આ બધા ઊંઘે જ છે. તન્વીએ કીધું, હવે પ્રીતે કીધું, ઓકે, પેલા સાક્ષીએ કીધું તું, સૌથી પહેલા હર્ષિલ દેસાઈએ કીધું તું, ઈશાએ બી કીધું, ક્રિશાએ, સોરી, નિધિ ઓલ્સો ટેલિંગ. હા, હવે ખબર પડી. આ બધા ઊંઘે જ છે, ચાલે, સર ચલાવે, સર કરાવે રાઈટ, રોંગ કરાવે તો એમને ખબર, આપણને શું ખબર. इट्स लेंस फॉर्मूला, सो इट इज 1/v minus 1/u is 1/f. पहले तो जो मैंने लिखा था वो मिरर फॉर्मूला था. So 1/v is 1/f plus 1/u. Make v as a subject of equation. So by taking an LCM, you will get uf upon of u plus f. Put out the values of that object distance and image distance and object distance and that they are having. So v is equal to object distance है हमारे पास -14, focal length है हमारे पास -21 अपॉन -14 -20, ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 14 इंटू 21 हो जाएगा, नीचे -14 -21 हो जाएगा, बराबर, -14 -21, so it will be -35. देन इसको सॉल्व करोगे तो 7 5 जा 7 3 जा, so it will be 14 into 3, 42/5, એટલે 8.4 આવશે if I am not wrong. So it is -8.4 cm where the image is produced. नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करके टाइप ऑफ इमेज बताइए और साइज ऑफ इमेज फाइंड कीजिए. ये लेंस है, तो लेंस में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में एक चेंज आता है, तो बताएगा मेरे को क्या लिखेंगे इसका मैग्निफिकेशन. यस, इसमें माइनस नहीं आता है. वेरी गुड वेदांशी. वेदांशी की जो પછી બહુ બધા લોકોએ કીધું હશે. It is V by U. Very good. I'm getting answer from Harshil, Vedanshi, Sakshi, Annie, Vatsala. V by U. That is H dash by H. फिर आप वो साइन कन्वेंशन जो भी डालना है वो डाल. तो पहले तो मैं मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेता हूँ. आपका इमेज डिस्टेंस आया -8 अपॉन आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था -14, बराबर. इसको सॉल्व कीजिए. 8.4/14. ओके, इट इज 0.6. तो आप मैग्निफिकेशन का वैल्यू देखो तो पॉजिटिव एंड लेस देन 1 है. दैट मींस इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था. कॉन्केव लेंस है तो फिक्स है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. अभी साइज ऑफ दी दिस इमेज वी वांट टू फाइंड आउट. चलिए, तो हमें एच डैश मिल जाएगा साइज ऑफ इमेज, that is magnification into height of object. So that will be 0.6 into height of object आपको दिया गया है 3. It will be 1.8 something. Getting with this? हाँ, तो v ने भाई मैं -8.4 જ રાખ્યું ને, मैं क्या प्लस રાખ્યું? એ તો પછી માઇનસ માઇનસ પ્લસ થયું. चलिए, ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर, तो फिर इमेज को क्या होगा? तो ये कॉन्केव लेंस है, इसमें दो ही केस आता है. एक तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी
और दूसरा आता है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। आपने जब ऑब्जेक्ट को 14 सेंटीमीटर पे रखा था तो आपको इमेज जो मिला वो 8.4 सेंटीमीटर पे मिला, बराबर। जब ऑब्जेक्ट को आप दूर लेके जाओगे, मतलब अभी नेक्स्ट लोकेशन कौन सा आएगा? यस, नेक्स्ट लोकेशन सीधा इंफिनिटी आ जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू इंफिनिटी, इमेज टेंड्स टू फोकस। जो पहले 8.4 पे मिल रहा था वो दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो जाएगा, इमेज फोकस पे मतलब 21 सेंटीमीटर पे मिल जाएगा। यू गेटिंग विद दिस? तो साइज भी छोटा होता जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। आर यू क्लियर? चलिए देन एक्सरसाइज का 9.10 बहुत ही अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है, करवा देते हैं। मेरे को वॉलेंटियर चाहिए रीड करने के लिए 9.10। विल बी दैट वॉलेंटियर टू हेल्प मी आउट? कौन रीड करके देगा मेरे को फटाफट? ओ, 3 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। कौन कौन से? तो नवाना के चांस। यस हर्ष भाई, हर्ष वैद्य। Yes, sir. Hello. हेलो हेलो। Hello. Yes, sir. हाँ हाँ बोलो बोलो। 9.10. What is the focal length of a convex lens of focal length 30 centimeter in contact with a concave lens of a focal length 20 centimeter? ओके, वी वांट टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आप ये अच्छे से रीड नहीं करोगे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा स्टेटमेंट रीड करना पड़ेगा कि यू वांट टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ। कितना है उसका फोकल लेंथ? 10 सेंटीमीटर, बराबर ना? Yes. इन कॉम्बिनेशन विथ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, तो उसका माइनस आएगा। Sir, तो ये हमें जो 30 पूछा, centimeter है. 30 ओके centimeter. तो हमें पहलू कॉन्वेक्स नहीं, Yes. तो हमें पूछा है ना, वो आपको पूछा है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। ये खबर पड़नी चाहिए। इज द सिस्टम बिहेव्स लाइक अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ऐसा पूछा होगा। एंड इग्नोर द थिकनेस ऑफ लेंसेज, मतलब थिन लेंसेज है, ऐसा भी आपको इंफॉर्मेशन में बताया होगा। बराबर है ना भाई हर्ष भाई? कुछ और भी है? हाँ सर, आटलोच. ओके चलिए, सो ये तो आज ही हमने पढ़ा। कैन एनीवन टेल मी द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन? फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन, उसका फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f. Here we are having one concave and one convex lens in combination. Convex lens है उसका focal length पॉजिटिव आएगा +30, प्लस कॉन्केव का माइनस आएगा माइनस। ठीक है, LCM solve it. You'll get 1 by f is -20 plus 30 upon -600. You'll get f is equal to -600 upon 30 minus 20, that is 10. And hence the focal length comes out to be -60 cm. तो ये जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आया वो नेगेटिव आया। दैट मींस द सिस्टम बिहेव्स लाइक अ नेगेटिव, मतलब कौन सा? कन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग लेंस? वेरी गुड, इट बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। आर यू क्लियर विद दिस? प्लीज कंफर्म। ओके चलिए, तो लिख लीजिए आप। कुछ डाउट आता है तो पूछ लीजिए कहीं पे।
નેક્સ્ટ क्या કરવાના છે? નેક્સ્ટ કરાઈશું ત્યાં ટાઈમ નહીં પતી જાય? નેક્સ્ટ કાલે કરાઈશ મે બી, કદાચ એક નાનકડો એવો થશે તો કરાઈશ. બાકી આ લખશો ક્યાં ટાઈમ પતી જશે.